हेलो स्टूडेंट, आई एम गुरविंदर कौर। वेलकम टू अबीपीडिया एसएससी। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं स्टूडेंट्स, और आज हमारा 5th लेक्चर होगा। ये हमारा 5th लेक्चर है स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। और इसमें हम करेंगे मेनली जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बचा था वो, और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे अभी बाकी हैं, पेंडिंग हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स इस टाइम पे। 90% ऑफ है। आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पे करके आप एक ऑफिसर बनने का ड्रीम जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो विद योर प्रैक्टिस, ठीक है। ओके। सेकंड, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टूडेंट्स। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर एनी फर्दर अपडेट, ठीक है। राइट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं टॉपिक्स कवर की, तो वही हम टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे टॉपिक हम फर्स्ट कवर करेंगे, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट। एंड सेकेंड हम देखेंगे हमारे पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू के बिना स्टूडेंट्स आप किसी भी एग्जाम को कभी नहीं समझ सकते, चाहे फिर आपका एसएससी है, यूपीएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या क्या टॉपिक हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन देखा था ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर हमने एक डायग्राम देखा, इसको बहुत अच्छे से समझा था हमने। फिर हमने अलग अलग स्टेजेस देखी थी, एंड देन हमने माउथ के बारे में बात की। फिर हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। फिर हमने अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडिनम के बारे में देखा। फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 तक, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। और आज हम करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कि देखो, फूड जो है वो हमारे माउथ से लेकर ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस से जो फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, और फिर वो ड्यूडिनम में आ जाते हैं। वहां पे आके 2 डक्ट्स उसके साथ लगती हैं, पहली लीवर से और दूसरी पेनक्रिएटिक से आती है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले प्रीवियस ईयर लेक्चर देखो, जो ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आप नहीं समझोगे तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप किया है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप वो वीडियोस देखो एंड देन इस पे आप आ सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो। ओके, लेट्स सी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, द ग्लैंड्स, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक अवर स्टमक, जस्ट लाइक अवर पेनक्रिया, जस्ट लाइक अवर लीवर। ये भी बहुत सारा क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जूस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। The enzymes of intestinal juices convert carbohydrates into glucose. See here students, हमने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में हमने ये देखा था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, वहां पे हमने ये देखा था कि एक्चुअल में डाइजेशन का मेन पर्पस क्या है। क्या मेन पर्पस है डाइजेशन का? डाइजेशन का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल्स में तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना उसकी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या चीज है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। और उसको जब हम सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर में जब हम तोड़ेंगे तो वो क्या होगा? ग्लूकोज। कई बार देखा होगा आपने, जैसे गर्मी होती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्लूकोज को पानी में घोल के और पी जाते हैं। वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने चीनी पी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, वो जो डायरेक्टली बिना डाइजेस्ट हुए फटाफट से स्टमक की वॉल से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमें इंस्टेंट एनर्जी फील होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो ग्लूकोज फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो किसमें टूटता है? वो टूटता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स जो है वो फर्दर क्या हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
The walls of small intestine have several finger-like projections called the villi. See here, students, आप अच्छे से देखो. For example, this is the structure of हमारा एक हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है. This is the villi. ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे. तो see here, students, यहाँ पे finger-like structures present होता है. If you can see it, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है. एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स, विलाई कुछ भी नहीं है. बहुत बार एग्जामिनर में ना क्वेश्चंस गलत करके आते हैं एग्जाम में. स्टूडेंट्स, विलाई कुछ भी नहीं है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है. स्किन जो है, जो हमारी स्किन है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो अंदर की तरफ इस तरीके से फिंगर लाइक में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है. इस तरीके से वो अंदर की तरफ वो फोल्ड हो चुकी है. ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विलाई बोल रहे हैं, जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसको हम विलाई बोल रहे हैं, जिसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स की फूड की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना. फूड की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना. हाउ इज दिस पॉसिबल, इसको आप ध्यान से समझो, उसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस चीज को. देखो स्टूडेंट्स, जैसे ईसोफेगस से सबसे पहले फूड किस में आया, हमारे स्टमक के अंदर आया. वहां से वो ड्यूडेनम में आया, जहां से 2 डक्ट्स मिली, एक पेनक्रिया से मिली और एक हमारी लीवर से मिली. फिर फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जहां पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन. अब इसका कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में टूट चुका है, जो हमारा शुगर, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में टूट चुका है. इसका मतलब डाइजेशन पूरा हो गया. इसका मतलब अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होगी हमारे ब्लड के अंदर. वो कैसे होगी, आप उसको समझो. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझो. फॉर एग्जाम्पल, मैं इस इंटेस्टाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, मैंने इसको खोल लिया. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विलाई बोल रहे हैं. एक्चुअल में कुछ भी नहीं है. ये जो हमारी स्किन है ना, मतलब ये जो हमारे टिश्यू है ये वाला, ठीक है, ये जो वॉल है, ये इस तरीके से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है अंदर वाली साइड. कुछ ऐसे यहीं से यही स्किन जो है वो अंदर क्या हो चुकी है, फोल्ड हो चुकी है. अब एक चीज समझो, यहाँ मान लो किसी चीज का सरफेस एरिया इतना है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं किसी चीज को एब्जॉर्ब करवाऊं तो एक लिमिट में होगा. बट उसी पाइप को मैं अगर इस तरीके से अंदर वाली साइड इस तरीके से मैं उसको फोल्ड कर दूं, अब क्या हो गया, पाइप बहुत सारी इसी में क्या होगी, फोल्ड होगी. ठीक है, मैंने मान लो किसी चीज को, स्प्रिंग आप उसको खोलते हो तो कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर वो एक ही जगह पे इस तरीके, तो वो इतने से स्पेस में वो कॉइल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सरफेस है ना बेटा, ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है. ये सरफेस जो है ना वो बढ़ चुका है. फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, उसका मेन काम होता है स्टूडेंट्स की सरफेस एरिया को बढ़ाना. जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी. एक यहाँ पे सिंपल ऐसे एब्जॉर्प्शन होती है, इस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होती है, एक यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है इस सरफेस. ऑब्वियसली आप मुझे बताओ कौन सा सरफेस एरिया ज्यादा है, ये वाला या ये वाला. ऑब्वियसली ये वाला सरफेस एरिया ज्यादा है. दिस इज द मोर सरफेस एरिया. यस और नो, ऐसा ही है. ठीक है, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मेनली काम क्या है, मेनली काम है यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन कर. और जितना ज्यादा हमारा सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फूड की एब्जॉर्प्शन ज्यादा इफेक्टिवली होगी. तो जैसे न्यूट्रिशन यहाँ पे आया, जैसे डाइजेशन कंप्लीट हुई, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, हमारी जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर चला जाता है. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ. बाहर वाली साइड, इंटेस्टाइन के बाहर वाली साइड क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट. तो हमारा न्यूट्रिशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर किधर वाली साइड चला जाएगा, इन विलाई के स्ट्रक्चर के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाएगा. क्या चीज, न्यूट्रिशन मिक्स हो जाएगा ब्लड के. क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके डन है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आई होप कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, हैविंग अ ब्लड वेसल. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके लेट्स मूव फर्दर.
इट हेल्प, कौन हेल्प कर रहा है? हमारी विलाई लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा विलाई लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा स्टूडेंट। किसको हेल्प करेगा? देखो, to increase the surface area of the absorption of the digested. Clear student? The digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Transported to the body. ठीक है, सारे जितना भी हमारा न्यूट्रिशन है उसको क्या कर लेता है? बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। Then the undigested food passes into the large intestine. अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो हमारा फूड है, वापस से चलो उसी स्लाइड पे जहां पे हमने स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो मटेरियल जो अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है फर्दर, वो सॉलिड मटेरियल कहाँ पे आ जाएगा? हमारे इस जगह पे आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेसम। ठीक है, सेसम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वहां से ये जो है मूव करता करता कहाँ पे चला जाएगा? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? रेक्टम के अंदर चला जाएगा, और वहां से एनस के थ्रू हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है फीकल के रूप में बाहर आ जाएगा बॉडी से। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होगी, और इसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फंडे तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव। ठीक है, the undigested food passes into the large intestine. In large intestine, water is absorbed and waste material removed through the anus. See here student, आपने ये देखा कि कितना सारा इंटेस्टाइनल जूस, स्टमक जूस, पेनक्रेटिक जूसेस, बाइल जूस, सब कुछ क्या हो रहा है? हमारे फूड के अंदर मिक्स हो रहा है। तो इट मीन्स कितना सारा लिक्विड जो है वो हमारे फूड के अंदर मिक्स हुआ। ठीक है, उसकी अच्छे से चर्निंग की, कंप्लीट डाइजेशन की। अब अगर इतना सारा लिक्विड हमारे बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी को डैमेज होगा। हर रोज कितना सारा उसको फ्लूइड दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी बहुत ही नेचर की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बहुत एफिशिएंट वे से यूज करती है। वो कुछ भी ऐसे वेस्ट बाहर नहीं करती अपनी बॉडी से। ठीक है, तो वो क्या करती है? जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्स्ट्रा कोई भी मिनरल है, कोई विटामिन रह गया जो पहले एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सब कुछ यहाँ पे आके क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा कोई भी मिनरल है, ठीक है, कुछ भी है, कोई विटामिन रह गए, उसको वापस से कहाँ क्या कर लेती है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, लिक्विड है, फ्लूइड है, वो सब कुछ करके उसको सोख लेती है बॉडी वापस से लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल, और जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको क्या कर देगी? रिमूव कर देगी बाय यूजिंग एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो लेट्स मूव हमारे हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम। ठीक है, हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो PYQ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? पोज लोगे सबसे पहले, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर आप करोगे कमेंट। ठीक है, कमेंट करके अपना आंसर करोगे लॉक। दोबारा से वीडियो को जब अनपॉज करोगे फिर देखोगे आप आंसर। ठीक है, ऐसा होगा क्या? इससे ऐसा फीलिंग आएगी आपके अंदर कि हाँ जी, आपकी जो साइकोलॉजी है ना एक आंसर को लॉक करने की, वो बहुत अच्छे से बिल्ड होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार वो आंसर ना लिख ही नहीं पाते। ठीक है, उनको लगता है कि बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा, अभी श्योर नहीं है, और फिर क्या होता है? लास्ट में वो भूल जाते। ठीक है, ये भी स्टूडेंट एक तरीके की लैक ऑफ प्रैक्टिस है। एक एक नंबर मैटर करता है स्टूडेंट, एक एक नंबर की वजह से कट ऑफ कहीं की कहीं चली जाती है। किसी का सिलेक्शन हो जाता है एक नंबर की वजह से, कईयों का एक नंबर की वजह से रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सी हियर, in humans the digestion of carbohydrates like starch begin in which of the following part? आप मुझे ये बताओ कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट की लाइक की स्टार्च, वो कहाँ पे शुरू हो जाती है?
इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो बताओ मुझे कि स्टार्च की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? तो कहाँ पे होती है स्टार्ट? बताओ भाई, कहाँ पे होती है? बक्कल कैविटी के अंदर, राइट। बक्कल कैविटी मतलब हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर हमारी स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि स्टार्च की डाइजेशन जो हमारे माउथ में स्टार्ट होती है, उसके लिए एंजाइम जो है वो कौन सा प्रोड्यूस होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है जो उसको प्रोड्यूस करता है और कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर कमेंट पर्पज, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेम्प्ट करो। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फैट? फैट को ब्रेक डाउन करने में कौन सा एंजाइम हमें हेल्प करता है? हाँ जी, टू कमेंट स्टूडेंट्स, कौन सा एंजाइम है ऐसा जो हमें फैट के लिए हेल्प करता है? कौन सा करता है भाई, बताओ। हाँ जी, कमेंट करो स्टूडेंट्स, कमेंट करो फटाफट। कौन करता है? बताओ भाई, कौन सा करता है? हाँ जी, पढ़कर आए हैं हम, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। सब कुछ हम पढ़कर आए हैं यहाँ पे। स्टूडेंट पता है क्या बात है, आप जो है ना अपनी ये जो स्लाइड्स है इनको, आप कोई ऐसा नहीं है कि आपने मतलब जो है वो ऐसे ही शुरू कर दिया पढ़ना और फिर मतलब आपने वो करना स्टार्ट कर दिया कि बस एक बार रीडिंग ली और हो गया। नहीं, इन स्लाइड्स को बार बार पढ़ना, बार 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 जब आप इनको पॉज कर करके पढ़ोगे ना, फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? दैट इज द लाइफ पेस, दैट इज द लाइफ पेस। ट्रिप्सिन किसके लिए होता है? अच्छा, अमाइलेज, ये आज आप बिल्कुल कर सकते हो इसका आंसर। ट्रिप्सिन किसके लिए करते हैं हम? प्रोटीन के लिए, ठीक है। राइबो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉर द राइबोज शुगर के लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं? कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना, सब टॉपिक मैं पहले नहीं करवाती, मैं उसको एमसीक्यू की फॉर्म में ही करवाती हूँ। तो वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए हम वापस से अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे देखो, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये छोटा सा नीचे पार्ट दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल छोटा सा ऐसे पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम अपेंडिक्स बोल रहे हैं। इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका आज के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं, कोई भी फंक्शन नहीं है। इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा हो हमारी बॉडी में? अपेंडिक्स। करेक्ट आंसर क्या हुआ? अपेंडिक्स। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का अटेम्प्ट दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन को कौन स्टोर करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करे हमारी बॉडी के अंदर? हाँ जी, बताओ फिर कौन करता है स्टोर? कौन करता है स्टूडेंट? दैट इज द लीवर। सी हियर स्टूडेंट्स, लीवर जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी का स्टोरेज हाउस है। स्टोरेज, स्टोरेज करता है वो किसकी? फैट की। फैट की स्टोरेज करता है स्टूडेंट। फैटी लीवर डिजीज आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। फैट की स्टोरेज करता है। फैट इन द सेंस कि जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो हम एज ए फूड की उस पे लेते हैं, ठीक है, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर लेता है वो किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजन के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेगा और फिर उसको क्या कर लेगा, वहां पे ग्लाइकोजन को स्टोर करके रख लेता है। कहाँ पे? हमारे लीवर के अंदर। ज्यादातर जो फैट होती है ना ह्यूमन बॉडी में, वो ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में स्टोर होती है, हमारी लीवर में स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक क्वेश्चन का और भी आंसर दो। हमारी बॉडी एक्चुअल में फैट स्टोर क्यों करती है? क्या ऐसा रीजन है कि हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है? एक तो स्टूडेंट्स ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी हमारा ऑर्गन होता है ना स्टूडेंट, उसके आसपास क्या करती है? एक फैट की लेयर बना के रखती है जो एज ए कुशन का काम करती है। कि मान लो किसी को मुक्का मारो, आप किसी मोटे बंदे को मुक्का मार के दिखाओ, उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा। फिर आप एक पतले से बंदे को मुक्का मारो, उसको बड़ा दर्द होता है। वाई? क्योंकि उसमें मोटे आदमी में बहुत सारी फैट है, ठीक है। तो एज ए कुशन का काम कर रही है, उसको आप मुक्का मार रहे हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, बट पतले बंदे में फैट की लेयर बहुत ही कम है उसके ऑर्गन पे, जैसे ही आपने मुक्का मारा उसको काफी पेन होगा। ठीक है, ओके, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो। सेकेंड, इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स की बॉडी को स्टारवेशन से बचाना। हमारी बॉडी की साइकोलॉजी है स्टूडेंट, जैसे हम अपने घर में सिर्फ उतने पैसे नहीं रखते कि जितने में हम हमारा खाना पीना हो जाए, हम एक्स्ट्रा मनी सेव करके रखते हैं अपने बैंक के अंदर, या अपने घर में हमारी मम्मियाँ डब्बों में छुपा के रखती हैं। उसका मेन पर्पज होता है कि घर में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो हम क्या करते हैं, उससे बाहर आ सके उस मनी को यूज करके, है। सेम चीज हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, फैट को स्टोर करके रखती है, सो दैट कभी भी बॉडी अगर हंगर की स्टेज में चली गई, स्टारवेशन की स्टेज में चली गई, तो उस फैट को फटाफट से तोड़ के, उस ग्लाइकोजन को फटाफट से तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगी, मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लेगी, और फिर उसे बॉडी फॉर द एनर्जी पर्पज उसको क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। समझ में आया? क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर है। नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, आप बस कमेंट कीजिए, मैं उसी टाइम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो आगे को क्वेश्चन है, विच ऑफ बिलो ऑफ द मेंशन ह्यूमन ऑर्गन कैन रीग्रो। ऐसा कौन सा ह्यूमन का ऑर्गन है जो खुद ही रीग्रो कर सकता है दोबारा से, अगर डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाएगा। कौन सा ऑर्गन है? दैट इज द लीवर। देखा है ना, अल्कोहल पीने वाले बंदे का जो लीवर होता है, लीवर जो है स्टूडेंट, उसका मेन काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। तो जो पर्सन कोई ड्रग ले रहा है, या फिर अल्कोहल है, या बहुत ज्यादा उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, या इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से लीवर जो सेल्स है ना, वो ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो कई बार लीवर जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, बट लीवर की एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि वो अपने आप क्या कर सकता है, सेल्फ रिपेयर है एक हद तक। उसके बाद अगर डैमेज हो जाए फिर वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीवर एक ऐसा इकलौता ऑर्गन है जो अपने आप को क्या कर सकता है, दोबारा से रीग्रो कर सकता है। आपकी नाक एक बार टूटी तो फिर कभी नहीं वो जुड़ती दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियरेटिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन अ पर्सन व्हाट। तो यहाँ पे बैरियरेटिक सर्जरी की बात हो रही है, ये भी आपका PYQ है, SSC CGL 2019 में आया था। तो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली बैरियरेटिक सर्जरी जो है वो वहां पे की जाती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कई बार किसी पर्सन का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ सर्जरी के थ्रू कुछ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो बढ़े ना, मतलब फैट जो है वो कम डिपॉजिट हो बॉडी के अंदर, इसलिए वहां पे ये सर्जरी की जाती है। तो दैट सर्जरी इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, नो डाउट ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे कोर्स के ऊपर स्टूडेंट्स। तो सी हियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी पीडिया पे माइक्रो कोर्स ज्वाइन करना है, माइक्रो कोर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मान लो आपको जो है किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर, कोई भी हो सकती है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या कर सकते हो, उसको आप परचेज करके, उसकी वीडियोस परचेज करके आप उसको बड़े आराम से उस सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो। कैसे करना है, सी हियर। तो आपको कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट जाना है चूज एग्जाम पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे SSC CGL कहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे SSC CGL आएगा पक्का, ये रहा SSC CGL एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे करो क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे, देखो SSC CGL का यहाँ पे क्या है, माइक्रोवर्स का कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप जो है माइक्रोवर्स कोर्सेज जो है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत सारे कोर्सेज है स्टूडेंट्स, बहुत सारे, आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, फुल वीडियोस देख सकते हो, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, माइक्रो कोर्सेज परचेज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, जैसे ये देखो जर्नल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नंबर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे ही आप कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, आगे से आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे अपना फोन रजिस्टर करो और कॉल कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर लो बड़े आराम से। ठीक है, फिर क्या है, माइक्रो कोर्सेस,
ये खुल नहीं रहा है, वेट फॉर सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी माइक्रो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। माइक्रो कोर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप फुल कोर्स परचेज ना करके आप क्या कर सकते हो, सिंगल सिंगल कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है इस टाइम पे, डोंट वरी। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ तो आ ही गया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, जैसे अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो 505 यहाँ पे क्या है, लेक्चर्स हैं, वैलिडिटी है 365 दिन की। यहाँ पे 48 लेक्चर्स हैं जनरल स्टडीज सीजीएल के। ठीक है, जर्नल स्टडी के। यहाँ पे मेंटरशिप है। अगर मान लो आपका सिलेबस पूरा हो गया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो भी आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, एसएससी सीजीएल की मेंटरशिप। और यहाँ पे वैलिडिटी देखो 730 डेज की है यहाँ। ठीक है, ओके ओके। जैसे ये देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, इसको चलो मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखो, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 13 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कितने कितने मिनट्स के हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और बहुत ही बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइजेस पे। ठीक है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लेक्चर करते हैं अपना ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।